students, how are you all? I hope you all are good and happy. So today we are going to begin with the lesson number 6, that is stepwise thinking. So let's begin with this lesson. Here we are going to study about the reasoning and problem solving, how to solve the problem, then stepwise thinking, then find the missing steps, then looping. So here, to solve any kind of problem and perform any task, you need to follow the sequence of steps. उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? Sequence of steps को follow करना पड़ता है. So most of the times it is important that the sequence must be in correct order. ये important होता है कि आपका sequence correct order में रहना चाहिए हमेशा. So reasoning and problem solving. In order to perform any task in a stepwise process, we need two techniques. Two techniques चाहिए होती है हमारे पास. First क्या आपका reasoning और second क्या आपका problem solving है. So if you are given some problems to solve, अगर आपको कुछ problem दे दी जाए solve करने के लिए, you have to think through the problem in order to find the strategies. आपको problem के बारे में सोचना पड़ेगा strategies find करने के लिए, उसे solve करने के लिए. उसे हम क्या कहते हैं? Reasoning कहते हैं. To find a particular solution of a problem is called problem solving. जब particular solution निकाल लेते हैं उस problem को solve करने के लिए हम क्या कहते हैं? Problem solving कहते हैं. So for example, suppose your family is planning for a picnic on Sunday. Suppose your family is planning for a picnic on Sunday. So what you have here? ये exams on Monday, but आपका exam है Monday में. So आपको क्या करना है? Preparing for exam. आपको पहले prepare करना है exam के लिए. ऑप्शन 2 है आपके पास कि गोइंग फॉर पिकनिक. सो आप क्या करोगे दोनों ऐसे? सो आप सोच रहे लॉजिकली सोचो तो टू फाइंड द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज वेक अप अर्ली टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम एंड गो टू पिकनिक. आप जल्दी सुबह सुबह उठ जाओ, अर्ली उठ जाओ, सो जिससे आप पिकनिक पे जा सको. प्रिपेयर कर लो सुबह उठ के, देन यू कैन गो फॉर अ पिकनिक. देन स्किप द एग्जाम प्रिपरेशन, एंजॉय द पिकनिक. आप ये भी कर सकते हो, एग्जाम प्रिपरेशन को स्किप कर दो, पिकनिक एंजॉय कर लो. प्रिपेयर फॉर द एग्जाम एंड डोंट गो टू पिकनिक. आप या फिर आप क्या कर सकते हो? प्रिपेयर कर लो एग्जाम के लिए, पिकनिक पे मत जाओ. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीजनिंग. ये जो प्रोसेस है क्या हो गया? रीजनिंग हो गया. आउट ऑफ दीज पॉसिबल सॉल्यूशन चूज द बेस्ट ऑप्शन. इसमें आपको बेस्ट ऑप्शन क्या लग रहा है? ऑप्शन 1 लग रहा है. इसे हम क्या कहते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं कि हमारी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गई है. नाउ स्टेप वाइज थिंकिंग. Stepwise thinking is used to find out the detailed sequence of steps. किससे यूज होती है? डिटेल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को फाइंड करने के लिए. टू accomplish a task, each activity और टास्क has some sequence. हर एक्टिविटी और टास्क में कुछ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं जो फॉलो करने पड़ता है. दिस कैन बी डन बाय, कैसे हो सकता है ये? फाइंड आउट द मेन स्टेप्स इन सीक्वेंस. आप मेन स्टेप्स को फाइंड आउट कर लो अपने सीक्वेंस में. डिवाइड कर सकते हो मेन स्टेप्स को डिटेल स्टेप्स में. फॉलो कर सकते हो सीक्वेंस को टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट. फॉर एग्जाम्पल टास्क मेक अ लैमिनेट. आपको लैमिनेट बनाना है, फाइंड आउट करना है मेन स्टेप्स इन सीक्वेंस. फर्स्ट आपको क्या करना है? अरेंज करना है लेमन्स, देन उन्हें स्क्वीज करना है लेमन्स को. स्टेप 2 है आपका. देन उसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं, देन सर्व कर दोगे आप लेमनेड, वो आपका लेमनेड बन जाएगा. डिवाइड द मेन स्टेप्स इनटू डिटेल स्टेप. अब मेन स्टेप्स को हम डिटेल स्टेप्स में कैसे डिवाइड करते हैं? स्टेप 1 क्या आपको अरेंज करने हैं लेमन्स. कैसे होंगे? ब्रिंग कर, आपको लेमन्स लाने हैं और उसे एक प्लेट पे रखना है. वॉश करना है लेमन्स को, कट करना है लेमन, स्क्वीज करना है लेमन्स को, उसमें से स्क्वीजर निकाल के आपको स्क्वीजर निकालना है. देन पुट करना है हाफ लेमन को स्क्वीजर में, देन स्क्वीज कर देना है जूस को अपने ग्लास में. स्टेप 3 क्या है? आपको इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं. पोर सम वाटर इन ग्लास. आपको वाटर डालना है. एड 1 टेबल स्पून ऑफ शुगर, 1 टेबल स्पून शुगर डालना है. 1/4 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट डालना है. देन आइस क्यूब्स डालना है और उसे अच्छे से मिक्स करना है. स्टेप 4 सर्व लैमिनेट. आपको लैमिनेट सर्व करना है. गार्निश इट विद मिंट और लेमन पील. आप उसे मिंट या फिर लेमन पील से गार्निश कर सकते हो. सर्व, देन आप सर्व कर सकते हो लैमिनेट को. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रीवियस स्टेप इन ऑर्डर टू कंप्लीट द टास्क इज कॉल्ड स्टेपवाइज थिंकिंग. जो आप मूव ऑन करते हो नेक्स्ट स्टेप पे, प्रीवियस स्टेप को कंप्लीट करके उसे हम क्या कहते हैं? स्टेपवाइज थिंकिंग कहते हैं. सपोज योर मदर इज नॉट एट होम एंड यू आर फीलिंग हंग्री. You want to make Maggi noodles. आपको मैगी नूडल्स बनाने हैं अपने लिए. How will you follow the stepwise process to make Maggi? First आपको क्या निकालना है? एक empty pen निकालना है. Step 2 put the pen on flame. आपको पेन को अपने फ्लेम पे गैस के फ्लेम पे रखना है. ऐड करना है 1.5 cup of water in it. Take out packet of Maggi. आपको मैगी का पैकेट निकालना है. ऐड करना है पैकेट, कट करना है पैकेट सीजर से. स्टेप 5 क्या है? ऐड करनी है आपको मैगी वाटर में. ऐड करना है मैगी मसाला उसमें. देन स्टिर करना है विद द हेल्प ऑफ अ लेडल. देन फ्लेम को लो रखना है. कुक करना है उसे 3-4 मिनट्स. आपकी मैगी टेक आउट मैगी इन अ प्लेट एंड सर्व
hot. आपकी मैगी ready है. Assess yourself after coming back home from school. What routine do you usually follow? आप क्या routine usually follow करते हो? Number the steps according to the routine you follow and cross out the ones that you do not follow. और उन पे cross out कर देना जो आप follow नहीं करते. First आप अपनी school uniform को change कर दो. Changing school uniform 1. Then washing hands 2. Then having lunch is 3. Then play with. You can do mostly sometimes you have a nap 4. Then you play with friends 5. Then you watch cartoons. If you watch cartoon or don't play with friends, you can cross any one of that step. Now find the missing steps. Sometimes a step might be missing while performing a task. कभी-कभी कोई step missing होता है if task को perform करते हैं. For example, while drawing a picture of a dog, अगर आपको dog की picture draw करनी है, 1 or 2 steps may be missing. You can find the missing steps by using your reasoning and problem solving skills. आप अपनी reasoning और problem solving skills को उसको use करके आप problems को solve कर सकते हैं. To understand it, go through the given picture. It shows the stepwise method to draw an elephant. ये stepwise method है elephant को draw करने के लिए. Look carefully and draw the missing steps. आप इन्हें ध्यान से देखो और आप अपने according यहाँ पे missing steps easily draw कर सकते हो कि जो step यहाँ पे missing है. Now, what is looping? The process of repeating an action. The process of repeating an action multiple times is called looping. जो process होता है repeat करने का action multiple times उसे आप looping कहते हैं. So, for example, suppose you are participating in a running competition. आप running competition में suppose participate कर रहे हो. In this competition, you have to take 10 rounds of a mode. इसमें क्या करना है आपको 10 rounds लेने हैं round के. So you start with the first round. आप first round से start करोगे. After completing the first round, आप start करोगे second round को. After completing the second round, you will start. You start with the third round. आप third round से start करोगे. Repeat करना है आपका same step over and over again until you complete 10 rounds. जब तक आप 10 rounds को complete ना कर लो. इस process को क्या कहते हैं हम? Looping कहते हैं. That's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. See you in the next class.